हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप सब लोग। आज हम बात कर रहे हैं एनटीपीसी डी ग्रुप के लिए मैथ के टॉप 50 क्वेश्चन जो आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के एग्जाम आप सभी को पता मार्च के अंदर हुई थी, उसमें पूछे गए। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ईसा किसी कार्य को 15 दिन में कर सकती है। ईसा और स्मृति एक साथ मिलकर उसी कार्य को 11 दिन में कर सकती है। ईसा, स्मृति तथा अश्लेषा उसी कार्य को मिलकर 10 दिन के अंदर कर सकती है। तो ये तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेगी। तो क्या करना, आप मान लो यहाँ पे क्या है, ईसा का मैं ईसा लिखता हूँ। कैसे करना आपको, इस तरीके से। ईसा कितने दिन में कर रही है, 15 दिन के अंदर। या फिर ईसा और स्मृति कितने दिन के अंदर करे, दो लोग मिलकर ईसा प्लस स्मृति कितने दिन में कर सकती है, 11 दिन में कर सकती है। ठीक है, फिर हमारे पास है तीन हो गए, ईसा स्मृति प्लस अश्लेषा। अश्लेषा तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकती है, 10 दिन के अंदर। कितने दिन में, 10 दिन में अंदर। तो अब ये स्मृति ईसा, हाँ ठीक है। तो उसी कार्य को ईसा अश्लेषा तो इसमें पूछा गया है कि ये दोनों उसी कार्य को ईसा और अश्लेषा कितने दिन में कर सकती है। तीनों दे कर रखी है, दो कर रखी है और एक कर रही है। तीनों कितने दिन में क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे कि कौन सी संख्या इन तीनों से कटेगी। तो कौन सी कटेगी, 15। तो यहाँ पे ले लो 15, 11 और 10 का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 से काटते हैं डायरेक्ट, 5 से 3 बार और 11 और 2 बार ये कटेंगे नहीं। तो 22 66 और 66 को इससे करेंगे 330 आ गई। एलसीएम क्या आ गया, 330। यहाँ पे एलसीएम क्यों लेते हैं, एलसीएम यानी मतलब ये टोटल कार्य। एलसीएम का मतलब होता है टोटल कार्य की। टोटल कार्य कितना है, 330 है। अब इनकी क्या क्षमता हो जाएगी, तो 330 में 15 का भाग देंगे कितने, 22 बार जाएगा। 11 का देंगे 3 यानी 30 बार जाएगा। 10 का देंगे तो 33 बार जाएगा। ये क्या हो गई, ये तीनों की क्षमता हो गई कि ईसा की क्षमता 22 है। इन दोनों की क्षमता अगर अब देखो यहाँ से, अगर ईसा की क्षमता 22 है और दोनों की क्षमता जो है 30 है, तो स्मृति की क्षमता कितनी हुई, स्मृति की क्षमता कितनी हुई, दोनों की क्या है 30 है। इसमें से 22 तो किसकी है, ईसा की है। तो स्मृति की कितनी हुई, 30 में से 22 जाएंगे कितने बचे, 8। यानी कि स्मृति की क्षमता कितनी है, 8। अब यहाँ पर देखो, अभी यहाँ से आप हमारे पास किसका निकालना है, उसी की ईसा और अश्लेषा की निकालनी है। ईसा की क्षमता हो गई। अब इसमें से यहाँ से इन दोनों की क्षमता कितनी है, 30 और तीनों की कितनी है, 33। तो इसकी कितनी बचेगी, यानी कि दोनों की 30 है और तीनों की 33। तो इसकी अश्लेषा की कितनी हो गई, 3। अश्लेषा की कितनी हुई, 3 हो गई। कितनी हो गई, 3 हुई। कैसे हुई, दोनों की 20 है और तीनों की क्या है, 33। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। इसकी हमें कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि निकाल ईसा की निकाल लिया, तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब यहाँ पे देखो, दो की क्षमता निकाल ली ईसा से और ईसा और अश्लेषा की। तो ईसा की क्षमता कितनी है, ईसा प्लस अश्लेषा, इनकी क्षमता कितनी हो गई, 3 और 22 25। क्षमता कितनी होगी, 25। तो 330 के अंदर अगर हम 25 का भाग देते हैं, 330 में अगर 25 का भाग देंगे तो कितना आएगा, इसमें से आप काट लो कितने बार कट रहा है। यहाँ से यहाँ से ये हो जाएगा, देखो 5 के फाड़ से काटेंगे तो 6, फिर 3 बच जाएंगे, 6 और 5 66/11 जो कि ऑप्शन बी के अंदर दे रखा है। कैसे निकालना है, पहले आपको तीन जैसा दिया गया वैसा लिखना रहा, तीनों की क्षमता निकाल लेनी है आपको। उसके बाद जो है जिसकी पूछी गई है उसकी क्षमता इनमें से घटा लेंगे। जैसे इन तीनों की है तो 2 के घटा के 1 के निकाल लेंगे। इससे क्या हो जाएगा ऑप्शन, अगर वही ईसा की दे रखा है, स्मृति की दे रखा है, स्मृति यहाँ पे ईसा की दे रखा है, स्मृति और इन दोनों की पूछ होता तो इनसे हो जाता। इस तरीके से करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, एक 214 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5.60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से चल रहे एक व्यक्ति को 9 सेकंड में क्या करती है, पार करती है। यहाँ पर स्पीड किसकी दी गई है, आदमी की दी गई है और पूछे किसकी गई है, रेलगाड़ी। अब आप सभी को बताया कि जनरली इसका कंसेप्ट होता है कि अगर दो चीजें अगर विपरीत दिशा में चल रही है तो उनकी स्पीड जुड़ती है। अगर दो ट्रेनें होती तो उनकी लंबाई भी जुड़ती है। लेकिन यहाँ पे ट्रेन के रेस्पेक्ट में जो है आदमी की जो लंबाई है उसको जीरो कांस्टेंट मानते हैं, यानी कि उसको नेग्लेक्ट करते हैं, यानी कि उसकी कोई लंबाई नहीं होती। तो यानी कोई खंबा हो या कोई आदमी हो तो उसकी लंबाई हम ट्रेन की के सापेक्ष जो है जीरो मानते हैं, यानी कि लंबाई सिर्फ ट्रेन की होती है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, चाल बराबर दूरी अपॉन समय। ये फॉर्मूला एक ही है, दूरी अपॉन समय।
अब यहाँ पे चाल, जब दो ट्रेनें हो या दो कोई भी वस्तु है या आदमी और ट्रेन हो, कुछ भी हो, जो भी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे, तो उनकी हमेशा जो है चाल का योग होगा। यानी इसकी चाल कितनी है, 5.7 यहाँ पे दिया गया है। और निकालना किसकी है, ट्रेन की। मैं अक्स मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया है, दूरी दी गई है 214 किलोमीटर है, सॉरी 214 मीटर दी गई इसकी ट्रेन की। अब आपसे भी बताइए कि अगर अभी यहाँ पे ट्रेन होती, कोई दूसरी ट्रेन की विपरीत दो ट्रेनें चल रही होती, तो यहाँ पे क्या है, लंबाई जुड़ जाती दूसरी ट्रेन की। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ट्रेन है और व्यक्ति है, तो व्यक्ति की चाल क्या, लंबाई क्या होती है, 0 में मानते हैं। यहाँ पे कितने सेकंड में, 9 सेकंड के अंदर पार गया, ये हो गया। लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए, इसमें पूछा गया है किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी चाल बतानी है। ट्रेन की चाल कितने बतानी है, इसमें आदमी के किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है और पूछे भी गया है किलोमीटर घंटा के अंदर। तो अब ये क्या है, ये तो मीटर के अंदर है 214 मीटर, और ये क्या है सेकंड में। तो सेकंड को किलोमीटर में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो किलोमीटर में बदलने के लिए जो है मिनट सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीपल करते हैं। और अगर जो है किलोमीटर दे रखा है उससे अगर मीटर में जाना हो तो हम क्या करते हैं, 5/18 करते हैं। तो अब आपको इनको आपस में मल्टीपल करना है, यानी कि इससे कट जाएगा तो कितने बचे, यहाँ से हो जाएंगे 200, ये 2 बार तो 428 हो गया। 428 में अगर 5 का भाग देंगे कितना आएगा, 8×5 = 40, 8×5 = 40, 0 बचे कितने, 2, 28 हो गया। 5 फिर कितना आ गया, 3 बच गए, 0.4, 85.6 आ गया। लेकिन अब इसके इक्वल टू क्या है, ये है। तो अब यानी कि अक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 85.6 में से क्या आ जाएगा, 5.7 घटा देंगे। 85.6 में से क्या है, 5.7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 16 हो जाएगा, 16 में से 7 जाएंगे 9 पॉइंट, यहाँ पे क्या है 84, 84 में से 5 जाएंगे तो 79 गुणिया से 0.9, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, ऑप्शन ए नहीं होगा, बी में दे रखा है गुणिया से 0.9 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर यहाँ पे दे रखा, अब यहाँ नहीं देखना कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, यहाँ पे वो पहले मेंशन कर दिया है क्वेश्चन के अंदर। तो इस तरीके से हमें करना होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 संख्याओं का योगफल यहाँ पे दिया गया है 655 है। पहली 2 संख्याओं का औसत दिया गया और तीसरी संख्या दी गई, तो 2 संख्याओं का योग क्या, औसत क्या होगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर आपने देखा होगा मोस्टली जो एक फॉर्मूला आपको रटना होता है कि इसमें फॉर्मूला होता है सम दिया गया हो, जब इसको क्या करना होता है। तो मेरे हिसाब से उनकी आपको ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, आपको सभी को बताया कि 5 का योग क्या दे रखा है, 5 का योग कितना है, 655 है, ठीक है। अब इसमें 2 का औसत दे रखा है, 2 का औसत दे रखा है कितना, 77। इस औसत का मतलब होता है दोनों का एवरेज, है ना, कि इस ये 10 रुपये है, 20 रुपये, दोनों का औसत कितना है, 15 रुपये। यानी कि उसके अब अगर दोनों संख्या निकालनी है कि दोनों का योग कितना होगा, उसको डबल करना होगा। तो ये दोनों संख्या कितनी हो जाएगी, 77 को अगर डबल करेंगे 154 आ जाएगा। यानी इनका योग क्या है, 2 संख्याओं का योग 154 है। और तीसरी संख्या का योग क्या है, तीसरी संख्या 124 है। तो जब हमारे पास 3 संख्या आ गई तो इसमें से इसको घटा देंगे। 655 में से अगर हम घटाएंगे 154, इसको जोड़ेंगे 100 कितना, 8, 7 और 278 को अगर 2 घटाते हैं 278, यहाँ पे 55, 15 में से 8 जाएंगे 7, फिर यहाँ से 14, 14 में से कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा फिर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आया, सही है ना, 1 सेकंड रुको, हाँ ठीक है, 2 से 4, 5 से 3, यहाँ पे 3 आएगा, 377। अब 2 संख्याओं का योग, शेष 2 संख्याएं क्या आ गई हमारे पास, 377। पूछा क्या है, 2 संख्याओं का औसत, तो इसका आधा कर दो। औसत का मतलब होता है जितनी संख्या है उसका भाग दे दो। यहाँ पे 2 संख्याएं, 2 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 दूना 36 होता है, यानी 18 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, कितने बचे, 1 बच गया, 7, 17 हो गया, कितना अच्छा 8 हो गया, 188 पॉइंट क्या आ जाएगा 5, जो कि ऑप्शन सी है। तो इस तरीके से आपको अब इसमें फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, फालतू याद करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है, तो इसमें फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिक्सर का क्वेश्चन है। एक 30 लीटर मिक्सर में जो है मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया गया है 3:2 के अंदर है। इस मिश्रण को 1:1 बनाने के लिए पानी और कितना मिलाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिया है, देखो यहाँ पे दिया गया दूध और पानी का मिश्रण कितने अनुपात में मिलाया गया है, 3:5 में। इसकी मात्रा कितनी है, यानी दोनों की कितनी मात्रा है, 30, यानी कि ये अनुपात में दे दिया तो यानी कि 5x हो गया।
इसको ऐसे मान लो, अक्स मान लो इसको कि ये 3 अक्स है और ये 5 अक्स है। तो दोनों क्या है, 5 अक्स, 3 अक्स और 2 अक्स है। टोटल कितना है, 5 अक्स। 5 अक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 30। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो यानी कि दूध तो इसके अंदर हो गया 18 लीटर और पानी कितना है, 12 लीटर। तो अगर हम इसको 1:1 में मिलाएंगे तो कितना पानी और मिलाना चाहिए, सीधी सी बात है, 1:1 का, यानी कि दोनों की मात्रा समान करनी है। तो अब आपको बताया कि अगर 18 लीटर दूध है तो 1:1 में कब मिलेगा, जब 18 लीटर पानी होगा। तो इसमें कितना पानी और मिलाना चाहिए, 6 लीटर प्लस कितना, 6 लीटर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। या फिर एक तरीका इस तरीके से भी करते हैं, देखो कि जब हमारे पास ये दे रखा है और बनाना कितना है, 1:1 में। तो अब यहाँ से क्या करते हैं कि दूध तो इसमें कांस्टेंट रहेगा, कि दूध को तो चेंज नहीं करना, यानी कि दूध तो यहाँ पे क्या रहेगा, 3 रहेगा। दूध क्या रहेगा, 3। दूध क्या रहेगा, 3 रहेगा, ठीक है। अब पहले यहाँ से एक अंतर है, यहाँ पे कितना है, 2। कितने से इस यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो ये कितना बड़ा, ये तो ठीक है, ये तो क्या है, 0, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। इसकी कितनी मात्रा बढ़ी, 1। कितनी बढ़ी, 1। तो वही इन दोनों में 1। अब यहाँ से 1 आ रहा है, एक्स का मान क्या आ रहा है, 1। एक्स यहाँ पे 6 आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, यानी कि इसका अंतर कितना है, 6 लीटर। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो बेसिकली हम उसी तरीके से करेंगे कि जब 18 लीटर है तो 12 लीटर, 6 लीटर और मिलाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।